की जिज्ञासा कहते हैं कि देवताओं का शिव पार्वती को सुरत क्रीड़ा से निवृत्त करना और उमा देवी का देवता और पृथ्वी को जो है श्राप देना। यहाँ पर उमा यानी कि पार्वती देवी का जो एक ऐसी घटना यहाँ पर आती है जो थोड़ा हम लोगों ने उसके विषय में नहीं जाना है, नहीं सुना है, लेकिन आज थोड़ा जानेंगे कि विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो है और लक्ष्मण दोनों वीरों ने कई हुई कथा का अभिनंदन करके मुनि और विश्वामित्र जी से इस प्रकार का, जैसे उन्होंने शिव पार्वती की कथा सुनी, कहा कि ब्राह्मण, यह बड़ी उत्तम और धर्मयुक्त तथा सुनाई गई आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक में अवतरण तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार से आप सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत लोक को यानी कि समस्त लोगों को ये जो कथाएं है ये सब पवित्र करने वाली हैं। और गंगा किस कारण से तीन मार्गों में प्रवाहित होती है, यानी गंगा जी कैसे तीन लोकों में प्रवाहित होती है। कल हमने बताया था सरिताओं में श्रेष्ठ, सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को त्रिपथा भी कहा जाता, तीनों लोकों को पावन करती है। हे धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में अपनी तीनों धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती है। और रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन जो है विश्वामित्र जी ने मुनि मंडली के बीच में गंगा जी के से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। वो किस प्रकार कह सुनाई कि परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ जी के उमा के साथ क्रीड़ा विहार करते हुए 100 वर्ष जब बीत गए, जब उनका विवाह हुआ और फिर उनके 100 वर्ष बीत गए, तो शत्रुओं को संताप देने वाले रामचंद्र जी कहा कि इतने वर्षों के विहार के बाद भी महादेव जो उमा के गर्भ से कोई पुत्र क्यों नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि देवता उन्हें रोकने को उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा कि दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ में कोई महान प्राणी प्रकट भी हो जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार करके समस्त देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोले, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव, देवों के देव, देवाधिदेव महादेव देवता आपके चरण कमलों में नतमस्तक होते हैं, अर्थात हम सब देवता हे महादेव आपको प्रणाम करते हैं। इससे प्रसन्न होकर के हम समस्त देवताओं के ऊपर अपनी कृपा करें। हे देवताओं में श्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त होकर वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर के उमा देवी के साथ तप करें। तीनों लोगों के हित की कामना से अपने तेज यानी वीर को तेज रूप स्वरूप में अपने आप को धारण कीजिए और इन तीन लोगों की रक्षा कीजिए, तीनों लोगों का विनाश न कर डालिए। तो देवताओं की बात सुनकर के लोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कह करके उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा कि देवताओं, उमा सहित में अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही इस तेज को धारण करेंगे और पृथ्वी आदि सभी लोगों के निवासी शांति लाभ प्राप्त करेंगे। किंतु हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर्य क्षुब्ध होकर के अपने स्थान पर क्षलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताइए। तो ऐसा कहने पर देवताओं ने ऋषभ ध्वज अर्थात ऋषभ यानी कि बैल के ऊपर जो है बैठने वाले, बैल की सवारी करने वाले भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आज आप जो तेज अक्षुब्ध होकर गिरेगा यह है उससे पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह वचन सुनकर के महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई, भर गई। और देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम वायुदेव के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रखो। अग्नि से व्याप्त होने पर यह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया और साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हो गया, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। तो इस प्रकार जो है उसी वन में अग्नि जनित महान तेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव, अर्थात भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय प्रकट हुए उस तेज से, और प्रसन्न होकर उमा देवी और शिव का बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने पूजन किया। श्री राम उसके बाद गिरिराज नंदन अर्थात गिरिजा अर्थात जो है
कौन? उमा, पार्वती, नंदन मैंने पुत्र, पार्वती के जो पुत्र है कौन? कार्तिकेय, क्योंकि यही प्रकट हुए पुत्र हैं। और जो है कि उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक श्राप दिया और बोली कि देवताओं, तुमने कि मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, किंतु तुमने इसको रोक दिया है। अतः तुम लोग भी अपनी पत्नियों सहित संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेगी और संतानहीन हो जाएगी। कौन? सभी देवताओं की पत्नियां। किसने श्राप दिए? माता पार्वती ने श्राप दिया उमा देवी ने। सब देवताओं से ऐसा कैसा कि उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दिया, भूमि तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तो बहुतों की भारिया होगी। अर्थात खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मैंने क्रोध से कलुषित होकर के तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के श्राप से पीड़ित देख करके देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर के हिमालय पर्वत उत्तर भाग में उसी के शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित राम ने यह श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिजा हिमान की छोटी बेटी उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मैं तुम्हें गंगा जी के अवतरण के विषय में कथा बताऊंगा। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा रख करके ब्रह्मा जी के पास गए। अर्थात सभी देवता वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं युद्ध के। उस समय उनको एक सेनापति चाहिए था और देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र तथा अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप में सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उनका तप का आश्रय लेकर के तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पिता में अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे केवल आश्रय। अर्थात सब देवता जब समस्या आती है ब्रह्मा जी के जाकर प्रार्थना करते पास में। देवताओं की यह बात सुनकर के संपूर्ण लोक के पितामह ब्रह्मा जी मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे, देवताओं, गिरजा कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः यह सत्य होकर के भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि तुमसे देवी पार्वती नाराज है, जो उसने श्राप दिया है वो सत्य रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। हे देवताओं इस प्रकार से कहते कि ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा। अर्थात उमा देवी की एक बड़ी बहन है जो आकाश में अर्थात देवलोक में है, जिसका नाम गंगा है, जिसके गर्भ में शंकर के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रु को दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। तो यहाँ पर दूसरी कहानी जो है ब्रह्मा जी अब बता रहे हैं। तो कह रहे कि ये गंगा जो है इनके द्वारा, अर्थात ब्रह्मा जी ने फिर उस समय जो है बहुत सुंदर एक यहाँ पर बात बता रहे हैं ब्रह्मा जी सभी देवताओं को। क्या कह रहे हैं कि ये वचन सुनकर सब देवता बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनका पूजन किया और श्री राम जो है इस प्रकार विविध धातों से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में लगा दिया। हे बोले, हे देव हुताशन यानी कि अग्नि, यह है देवताओं का कार्य, अब आप सिद्ध कर दीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कह करके अग्निदेव गंगा जी के निकट आए, गंगा जी के पास आए फिर वे अग्निदेव, और फिर इस प्रकार से यहाँ पर जो है बोले कि देवी आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा जी दिव्य रूप धारण कर लिया और यह महिमा, यह वैभव देख करके अग्निदेव उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। रघुनंदन
अग्निदेव ने जब गंगा देवी को इस प्रकार से रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त किया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे पूर्ण हो गए। तब गंगा समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, हे देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बड़े हुए तेज को धारण करने में मैं समर्थ हूँ। कृपया इसकी आँच से मैं जल रही हूँ, अर्थात जो तेज है इसकी आँच से मैं जल रही हूँ, मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं में हयसु को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, हे देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। कहते कि हे निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर के महान तेजस्विनी गंगा जी ने उस अत्यंत प्रकाशवान गर्भ को अपने स्रोतों से निकाल करके एक सही स्थान पर रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा स्वर्ण में मेरुगिरि के से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी उन्हीं के रूप का हुआ। और पृथ्वी पर जहाँ तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्ण में हो गई। उसके आसपास का जो स्थान है अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई। उस तेजस्वी का जो गर्भ का जो मल था वही वहाँ रांगा और शीशा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर यह तेज नाना प्रकार के धातु के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ, अर्थात बहुत सारे ये पदार्थ वहाँ पर उत्पन्न हुए। पृथ्वी के उस गर्भ में रखे जाते उस तेज से व्याप्त होकर के पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन स्वर्ण में होकर के जगमगाने लगा, सोने के जैसा हो गया। हे तभी से अग्नि के प्रभाव से प्रकाशित होने वाला स्वर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसकी समय स्वर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तीर्ण वृक्ष लता गुल्म सब कुछ सोने का हो गया, अर्थात वो स्थान सोने का हो गया। ये सब जो तेज कहानी है जो आज सोना हम प्राप्त करते हैं पृथ्वी से, वो सब वहाँ पर दर्शाया गया। उसके पश्चात जो है इंद्र तथा मरुद गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहाँ उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया, और 6 मतलब उनकी सेविकाओं को नियुक्त किया। तब उन कृतिकाओं ने ये हम सबका पुत्र हो, ऐसी उत्तम शर्त रख करके उस बालक का निश्चित विश्वास करके उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान कर दिया। उस बालक को दूध पिलाने लगी। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा, तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा और इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं का यह अलंकृत वचन सुनकर के शिव और पार्वती स्कंदित स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। इस प्रकार से अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय के गर्भ स्राव काल में स्कंदित हुए, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, जो देवताओं के सेनापति हैं। और इस प्रकार कृतिकाओं के स्तनों में से परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन सबों 6 की 6 कृतिकाओं के दूध का स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने क्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं को पराजित कर दिया। इतना बल उसके अंदर आ गया कृतिकाओं का दूध पीने के पश्चात। उसके पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महान तेजस्वी स्कंद को देव सेना का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया, अर्थात उनको जो है देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया उस समय, ताकि सभी देवताओं को जो है इस चीज़ का आभास हो सके कि ये जो है देवताओं का क्या है, सेनापति है। हरे कृष्णा। तब ये सब देवताओं के मन में यही भावना थी कि जो है इस प्रकार से जो है ये जो बालक है इसको जो है देवताओं का प्रधान सेनापति स्थापित कर दिया है। हरे कृष्ण। अब आवाज सही है ये सब?
तब इस प्रकार से जो है एक ही दिन दूध पी करके वह बालक जो है सुकुमार शरीर वाला कुमार ने पराक्रम में सबको परास्त कर दिया। श्री राम तुम्हें गंगा जी के चरित्र का मैंने अब चरित्र जो था विस्तार से सुनाया है। साथ ही कार्तिक कुमार के जन्म के विषय में मैंने बताया है, जो श्रोताओं को धन्य एवं पुण्य आत्मा बनाने वाला है। इस प्रकार पृथ्वी जो मनुष्य कार्तिकेय के प्रति पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय के प्रति भक्ति भाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात कार्तिक अर्थात स्कंद के लोक में ही विराजमान हो। हरे कृष्ण। अब आवाज सही आ रही है? ये समझ वो लो है। हरे कृष्ण। तब इस प्रकार जो है यहाँ पर देवताओं को पूरी तरह से जो है बताया कि ये जो पृथ्वी लोक है और हरे कृष्णा। अब ठीक आ रही है आवाज? यस और नो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये एक अब कैसा, अब आवाज यस और नो ठीक है? कैसे है? हरे कृष्णा। अब ठीक है? क्योंकि यहाँ से तो पूरा हो चुका है, जो वॉल्यूम है वो हमने पूरा कर दिया है, इधर से तो ज़्यादा कोई चांस नहीं है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार यहाँ पर कह रहे कि जो है राजा सगर के पुत्रों की, फिर महाराज जो है विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को राजा सगर के पुत्रों के उत्पत्ति और यज्ञ की तैयारी के विषय में बताते हैं। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुना करके फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा कि हे वीर रामचंद्र जी, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। अर्थात जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ अयोध्या में, उसमें एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। श्री राम को सुना करके फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा कि हे रामचंद्र, ये बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में जो सगर के नाम से जो प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा था, उन्हें कोई पुत्र नहीं था। वे अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। और वीरभद्र राजकुमारी केसनी सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। ये केसनी जो है, दो नाम आते इतिहास में केसनी के। एक सगर की पत्नी जो है थी, और एक जो है सगर की पत्नी, और दूसरी रावण की माँ यानी कि विश्वकर्मा ऋषि की पत्नी। तो उनके नाम से जो है यहाँ पर ये नाम जो है प्रयुक्त हो रहा है। और ये विदर्भ के जो राजा है, विदर्भ जो क्षेत्र है, वो विदर्भ कहाँ पड़ता है? विदर्भ अभी कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में? हरे कृष्णा। आई थिंक ये महाराष्ट्र में, विदर्भ क्षेत्र समथिंग महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र है। तो वहाँ के राजा थे ये। तो उनकी जो है, सॉरी, गुजरात में, थैंक यू, हाँ गुजरात क्षेत्र में, थैंक यू हरि सिंह माथुर जी। तो इस प्रकार जो है वहाँ की ये राजकुमारी थी राजा की, केसनी इनका नाम था इनकी, और सबसे बड़ी पत्नी थी ये राजा सगर की, और बड़ी धर्मात्मा सत्यवादी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री, अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री और गरुड़ की बहन थी। जो गरुड़ और गरुड़ जो भगवान विष्णु के जो वाहन हैं, उनकी बहन थी। महाराज सगर उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर भृगु परशुवर्ण नामक शिखर पर तपस्या करते थे। एक शिखर, एक चोटी है हिमालय की, जिसका नाम है भृगु परशुवर्ण।
अर्थात एक बार वहाँ भृगु जी ने भी तपस्या की थी, इसलिए नाम पड़ता है। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को फिर वरदान दिया। कहा कि हे निष्पाप राजा, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी और पुरुष वरवर यानी कि पुरुषों में श्रेष्ठ तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति को प्राप्त होंगे। अर्थात ऐसी कीर्ति जो किसी को नहीं मिली, इतनी प्रसिद्धि होगी तुम्हारी। अर्थात तुम्हारे इतने पुत्र होंगे। कितने पुत्र थे राजा सगर है, कौन बताएगा? कहा कि हे तात, तुम्हारी एक पत्नी से तो एक ही पुत्र जन्म देगा जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, लेकिन दूसरी पत्नी से तुम्हें ज़्यादा थे, 10,000 नहीं है, 60,000, 60,000 यानी कि 60 और 1000 60,000 पुत्रों की जननी होगी। 60,000 पुत्र थे जिनको बाद में कपिल मुनि ने जो है अपने श्राप से जला दिया था। अभी आई थी कुछ दिन पहले कथा। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे तो उस समय उन दोनों राजकुमारी रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़ करके पूछा, कहा ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन से बहुत सारे पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहते हैं, आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों की बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी अत्यंत उत्साहित बहुत सारे पुत्र, यानी कि ये तुम ही बताओ। अच्छा बात कही है जो है भृगु जी ने कि भाई ये बात तुम्हारी है, तुम ही बताओ, क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन करना मैं किसी के नाम रखूं तो फिर तुम बाद में कहने लगे नहीं नहीं ये नहीं ये है। तो इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर केसरी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर्णन किया। कहा कि मुझे एक ही पुत्र चाहिए, जबकि गरुड़ की बहन सुमति ने उत्साहित होकर कहा मुझे 60,000 पुत्र चाहिए। दोनों ने मान लिया। इस प्रकार रानियों सहित राजा ने जो है महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरण कमलों में नतमस्तक होकर शीश झुका और अपने नगर में वे चले गए। कुछ काल के पश्चात व्यतीत होने पर रानी केसिनी ने सगर के ओरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया, यानी कि सुंदर, बहुत सुंदर बलवान असमंजस थे, उनका जन्म दिया और जो है इसलिए नाम उसका असमंजस हुआ। और इसलिए छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिंड प्रकट उत्पन्न किया। एक पिंड जो है गोला प्रकट हुआ से गर्भ से, जिसमें के फोड़ने पर 60,000 बालक निकले। आज के साइंटिस्ट आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, कहेंगे कि ये क्या सिखा रहे हो, ये कौन सी बात है, कैसे ऐसे प्रकट हो सकता है। लेकिन ये ऋषि मुनियों का वरदान नहीं, ये खाली नहीं जाते, ये आज का साइंस यहीं पर फैल हो जाता है। तो उन्हें घिसे और भरे हुए घड़ों में रख करके धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए, तब वे सब बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस प्रकार दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था सुशोभित करने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। इस प्रकार सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस नगर के बालकों को पकड़ करके सरयू के नदी में जल में फेंक देता था, और जब वे डूबने लगते तब उन्हें देख करके हंसता था। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर के वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का हित करने वाले, अब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया था। असमंजस का पुत्र था अंशुमान, यह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन तथा सब लोगों का प्रिय था। यह अंशुमान का थोड़ा नाम आएगा, अब जाए बहुत बड़ा योगदान है इनका। कुछ काल के पश्चात महाराज सगर के मन में निश्चय हुआ कि मैं अब यज्ञ करूं, और दृढ़ निश्चय करके वह जो है अपने यज्ञ की तैयारी में लग गया। इस प्रकार से आगे इंद्र के द्वारा यज्ञ संबंधी घोड़े का चुराए जाने वाला, अर्थात जो है सगर के पुत्रों द्वारा सारी प्रवृत्ति का भेदन, देवताओं का ब्रह्मा जी को सब प्रकार से वृत्तांत सुनाना। भाई एक ही आदमी की जो की कमी रहेगी थी वो भी आ गया यहाँ पर इसमें कथा में। बोले हरे कृष्ण।